गॉडविन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ाई थी टेबल हमने पढ़ाई थी 1 to 100 टेबल हमने पढ़ाई थी कि ईजिली आप कैसे लर्न कर सकते हैं, ये हमने बताया था। अगर जो आपने इस टेबल का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ आप दे सकते हो। ईजिली प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरा वीडियो देख सकते हो। टेबल के नाम से होगा बेसिक मैथ टेबल 1 to 100 के नाम से होगा, आप देख सकते हो। थोड़ी वीडियो अच्छी नहीं बनी है लेकिन आप देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप उसका पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल रखा है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बॉड मास। हमने टॉपिक ऊपर लिख रखा है बॉड मास क्या होता है। आपको भी पता है बॉड मास क्या होता है, आपने पहले पढ़ रखा होगा या सुन रखा होगा। आज क्लियर हो जाएगी एक्चुअल में बॉड मास होता क्या है। ठीक है, पढ़ रखा होगा, कोई सर ने पढ़ाया होगा, कुछ भी किया पढ़ा दिया होगा, सर ने पढ़ाया होगा, आपने बॉड मास पढ़ा होगा। तो आज हम लोग बताएंगे, पूरा डिटेल में बताऊंगा कि बॉड मास एक्चुअली में होता क्या है, ताकि आपको इजीली वे में क्लियर हो जाए, ताकि आप कभी ना भूलो। एक बार पढ़ो और कभी मत भूलो। ठीक है, ये देखो मैं ये बता रहा हूँ। जैसे मान लो बॉड मास हमने लिखा, इसका अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट है बी है, नेक्स्ट है ओ है, नेक्स्ट है डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस है। तो बी क्या है, ओ क्या है, डी क्या है, एम क्या है, ए क्या है और एस क्या है, ये हम लोग आज बताएंगे। बी मैंने हमने यहाँ पे लिख रखा है ब्रैकेट हमने लिख रखा है। अब आप ये बोलोगे कि सर आप पहले से लिख कर आप पीडीएफ फाइल बनाकर आप पढ़ा रहे हो। एक्चुअली हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। लॉकडाउन की वजह से मेरे पास टैबलेट नहीं है, नहीं तो मैं लाइव क्लासेस लेता। अब टैबलेट जैसे ही आ जाएगी हमारे पास तो मैं लाइव क्लासेस 2-4 दिन में ले लूँगा। और दूसरी बात है कि और आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगा, मुझे मोटिवेट होगा, तो और अच्छे से वीडियो बनाऊँगा और लाइव वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, मेरा जो वीडियो होगा लाइव वीडियो होगा। अभी तो मैंने टैबलेट नहीं है मेरे पास, अगर आ जाएगी तो मैं डायरेक्ट मैं आऊँगा और बोर्ड पर मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आप देखो वीडियो, अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना और शेयर भी कर देना इसको। तो मैंने अब आ जाते हैं बॉड मास पे। बॉड मास क्या है? बॉड मास हमने बताया है BODMAS। तो बी का मीन्स होता है ब्रैकेट होता है, मैंने ब्रैकेट दिया है ये वाला, इस टाइप का ब्रैकेट होता है, 3 ब्रैकेट। इससे ज़्यादा भी होता है क्या? मैंने तो नहीं पढ़ा, बस 3 ही ब्रैकेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने भी देखा होगा, एक ये ब्रैकेट सुना होगा, एक ये सुना होगा, एक ये सुना होगा। और इसमें भी क्या है ना, पहले छोटे वाले ब्रैकेट को करेंगे, फिर नेक्स्ट ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे। सबसे बड़ा ब्रैकेट ये होता है। इसमें भी ब्रैकेट आता है क्वेश्चन, जब आप एसएससी का पेपर दोगे, 12th के बाद एसएससी का पेपर दोगे तो इस टाइप का ब्रैकेट आएगा, मिक्स सब ब्रैकेट आएगा। ये ब्रैकेट दे दिया, फिर ये ब्रैकेट दे दिया, फिर ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट दे दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, नेक्स्ट ये ब्रैकेट, नेक्स्ट में ये ब्रैकेट। तो ये मुझे लगता है 6 to 10th क्लास में तो नहीं आएगा, लेकिन 11th-12th में जाओगे तो वहाँ 1-2 क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट है ओ मीन्स होता है ऑर्डर या पावर। जैसे 2 के पावर 5 हो गया, 3 के पावर 7 हो गया। जो छोटे बच्चे हैं 6 क्लास के उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 7 क्लास से ये चैप्टर है, पावर है, ऑर्डरिंग है। नेक्स्ट है ऑफ का मीनिंग आपको पता है क्या होता है? ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना, इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे और देन आगे बढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन का मीनिंग क्या होता है? डिवीजन डिवाइड करना। एम मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना। ए का मीनिंग होता है एडिशन और एस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कोई डाउट है? एक बार और रिपीट कर देते हैं फिर से। ये हमने पढ़ाया बॉड मास, टॉपिक का नाम है। बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मीनिंग होता है ऑर्डर या पावर मतलब ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ऑफ का मीनिंग अगर कोई पूछे तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो ये मल्टीप्लाई कर लोगे, देन आगे बढ़ोगे। डी का मीनिंग होता है डिवीजन में डिवाइड करना। एम का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई का साइन भी दिया है। ए का मीनिंग होता है एडिशन करना और एस का मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन करना। अगर जो कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको
इंग्लिश ना आती हो, हिंदी आती हो, तब बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट हिंदी में भी ब्रैकेट बोलते हैं। ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मीनिंग हिंदी में भी ऑफ होता है, मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई मतलब क्या, गुना करना। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग नहीं समझ रहा है, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना करना। डिवीजन, डिवीजन का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, भाग करना, भाग करना। अगर जो आपको ये डाउट हो रहा है कि डिवीजन का हम पते नहीं है, तब डिवीजन का मीनिंग भी होता है भाग करना। अब हम लोग, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो उसको भी तो पढ़ाना जरूरी है ना, क्या बताओ। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना करना। एडिशन का मतलब होता है प्लस करना, प्लस कर दो या जोड़, जोड़ दो, गांव में बोलते हैं जोड़ दो भाई, तो जोड़ दिया। सब्ट्रैक्शन करना का मतलब होता है माइनस करना या घटा दो, घटा दो। आपने पढ़ा होगा, छोटे छोटे जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं उनको तो पता ही होगा, घटा दो। ठीक है, तो कोई डाउट है आपको? ये ऐसा वीडियो है कि आप हिंदी मीडियम वाला भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाला भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला भी पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाला भी पढ़ सकते हैं। ऐसा मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, एक लिया मल्टीप्लिकेशन का और माइनस का, ये इसमें करेंगे। ठीक है, तो हमने ये रूल लिख दिया है बॉड मास, बॉड मास। बॉड मास में आप चेक करो, एम कहाँ पे है, एम यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, एस यहाँ पे है। तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना या गुना करना। अब देखो, हिंदी का मीनिंग होता है गुना करना, इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, और सब्ट्रैक्ट करना या घटाव करना। अब हिंदी इंग्लिश इसलिए बता रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वीक है, तो हम चाहते हैं कि प्रोग्रेस सबका हो, छोटा बच्चा हो, चाहे वीकर सेक्शन का बच्चा हो, चाहे स्ट्रॉन्गर सेक्शन का बच्चा हो। मेरा मेन मकसद होता है, मकसद ये है कि पूरे बच्चे पढ़ें, सबको मोटिवेट, सबको पढ़ाई मिले। मेरा सब पढ़ेंगे तो मुझे गर्व होगा। ठीक है, मुझे मोटिवेशन होगा। आप लोग पढ़ोगे तभी मुझे मोटिवेशन होगा। ठीक है, तो एक हमने एक एग्जांपल लिया है 5 × 7 - 9। एक ये क्वेश्चन करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा मल्टीप्लाई है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा। 35 - 9 करेंगे तो ये 26 होगा। ये हमने क्वेश्चन कर दिया। एक बार और करें फिर से। देखिए यहाँ पे हमने 5 × 7 - 9 किया है। तो हमने बॉड मास में, आपको पता है बॉड मास का मतलब होता है BOD, M पहले आता है, S बाद में आता है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आप ये मत देखना कि मल्टीप्लाई पहले है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। पहले हम बॉड मास के थ्रू जाएंगे तो M पहले आता है, S बाद में आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दिया। 5 × 7 35 हो गया, 35 - 9 26 हो गया। ये समझ में आएगा? अगर ये समझ में नहीं आएगा तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। एक और क्वेश्चन लिया है। अब देखो यहाँ पे एडिशन पहले है तो एडिशन पहले नहीं करेंगे, आप याद रखना, एडिशन पहले एडिशन नहीं करेंगे। इसमें भी हम लोग चलेंगे बॉड मास के थ्रू चलेंगे, बॉड मास के थ्रू। इसमें बॉड एम पहले, BODMAS, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो BOD मास में आप चेक करोगे, बॉड मास में आप चेक करोगे कि मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है और एडिशन कहाँ पे है, सब्ट्रैक्शन कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है 7 × 10 है, तो 7 × 10 मल्टीप्लाई किया, 70 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एडिशन है, तो 10 + 17 कर दिया, तो यहाँ पे 80 लिख दिया, तो 80 - 5 75। ठीक है, समझ में आया? फिर एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 7 × 10 70 होता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एडिशन करना, तो एडिशन कर दिया, 10 + 7 18 और -5 75 होता है। ठीक है, मैंने ये कर दिया। समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें है डिवीज़न है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, ये सब लिया है। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिया था, मल्टीप्लाई लिया था और माइनस लिया था। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिया था, मल्टीप्लाई लिया था, एडिशन लिया था
और सब्ट्रैक्शन लिया था। मल्टीप्लाई हमने पहले किया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में और सब्ट्रैक्शन बाद में किया था। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन था। पहले मल्टीप्लाई किया था, फिर उसके बाद हम एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। कौन सा रूल होता है? तो बोर्ड मास, आपको पता ही है, BOD बोर्ड, MAS, ठीक है, बोर्ड मास हमने किया था। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन में है तो पहले बोर्ड मास में क्या आता है? D आता है, तो डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमने डिवाइड किया 20 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे देखो, अगर जे आपको टेबल पता है, टेबल अगर आपको पता है तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। टेबल नहीं पता है तो नहीं कर सकते हो। हमने पिछले क्लास में हमने टेबल से ही स्टार्ट किया था। हमने बेसिक जो मैथ किया था वो टेबल से ही स्टार्ट किया था, टेबल से ही हमने स्टार्ट किया था। आप टेबल में जाओ और एटलीस्ट 1 to 8 का तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, रिमेम्बर करना पड़ेगा। और 8 के बाद जो 9 है, 12 है, या 119 है, या 89 है, इसका हमने ट्रिक भी बताया है, वो वहाँ पे देख सकते हो। तब आ जाए यहाँ पे, तो 4 5 जा 20 होता है, तो हमने डिवाइड कर दिया। 4 5 जा 20 होता है, 5 लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई करना, तो 5 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, क्योंकि एडिशन कर नहीं सकते हैं, माइनस कर नहीं सकते हैं। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, BOD बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ही करेंगे। हमने डिवीजन पहले कर रखा है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन होगा तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखो एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, 15 हो गया। 15 प्लस 3 किया। प्लस क्यों किया? क्योंकि मल्टीप्लाई के बाद क्या आएगा? एडिशन आएगा। मल्टीप्लाई के बाद एडिशन आता है। ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया, ऐड करके देन ऐड किया तो 18 आया। 18 में से -2 करोगे तो 16 आया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे टेबल की रिक्वायरमेंट हो रही है, टेबल। तो इट मीन्स आपको टेबल मस्ट है। टेबल अगर जब आपको पता नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो टेबल आप रिमेम्बर कर लो। लास्ट वीडियो में हमने टेबल डाला है अपने गवर्नमेंट एजुकेशन में हमने टेबल डाला है, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट एक और हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या है? ऑफ भी लिया है, फिर डिवीजन भी लिया है, मल्टीप्लाई भी लिया है, एडिशन भी लिया है, सब्ट्रैक्शन लिया है। आपने अगर समझ में यहाँ भी डाला, मेन टॉपिक में भी देखो यहाँ पर डाला है बोर्ड मास। तो हमने कहाँ से उठाया है? ओ से उठाया है, बी को छोड़ दिया, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन ने लिया है, ताकि अब सब एक साथ लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं होता है। एक होता है ना कि कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। ये कहावत है, आप लोग भी सुना होगा, पता नहीं यहाँ के लोग सुना नहीं होगा, नहीं सारे के लोग नहीं सुना होगा, लेकिन गांव के लोग जरूर सुना होगा। तो छोटा छोटा काम करोगे तभी तो बड़ा बनोगे। हमने भी वीडियो बनाया, पिछला वीडियो बनाया तो हमको थोड़ा ज़्यादा मतलब टफ लगा बनाने में। ये वीडियो थोड़ा अच्छा लग रहा है बनाने में। और आप अगर आप साथ दोगे मेरा तो मैं और अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे है ऑफ है, तो पहले ऑफ वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 ऑफ 2 है तो मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 2 × 7। अब देखो मैंने 2-4 दिन पहले पिछले मंथ में मैंने एक क्लास ले बोर्ड मास का क्लास ले रहा था। 6 क्लास में एक बच्चा ने क्या किया, ऑफ को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई साइन चेंज कर दिया, बट उसने क्या किया कि डिवीजन कर दिया। डिवीजन का साइन देखा, उसको डिवीजन कर दिया। वो सोचा कि ऑफ को तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब फिर उसको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है डिवीजन करना रूल लगा दिया। लेकिन बट ऐसा नहीं करना है, ऑफ को आपको चेंज करना है मल्टीप्लाई में, उसको पहले सॉल्व करना है, देन आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप ऐसा मत करना। एक लड़का कर दिया था, आप ऐसा मत करना। बहुत सारे 99% ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा कर देते हैं, बट आप ऐसा मत करना। आप कोशिश करो कि 1% में मैं रहूं। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताओ। तो हमने यहाँ पे ऑफ को चेंज कर दिया, 5 × 2 किया, 5 × ऑफ को चेंज 5 × 2 × 10, यहाँ पे 10 लिखा, फिर डिवीजन किया। देखो यहाँ पे किया है मैंने स्टेप, फिर डिवीजन किया। तो आप कभी मत भूलना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये ऑफ हो तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद पहले उसको सॉल्व करना, क्या करना, सॉल्व करना, देन आगे बढ़ना। अभी मत देखना कि वहाँ डिवीजन डिवाइड पहले करेंगे, नहीं, पहले इसको सॉल्व करोगे देन डिवीजन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद ये आया, 9 1 जा 9 होता है, 9 1 जा 9 आप इजीली टेबल कर सकते हो। तो यहाँ भी टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी टेबल की 9 का तो टेबल इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। पिछले टेबल में हमने पढ़ाया था 9 कर दो
8 कर दो, 7 कर दो, फिर 6 कर दो, फिर 5 4 3 2 1 0 कर दो, टॉप टू बॉटम लिख दो, फिर बॉटम टू टॉप लिख दो, बॉटम टू टॉप लिख देना। क्या लिखोगे? 9 8 7, फिर बॉटम ऐसे मूव करते जाओगे, 6 5 4 3 2 1 0। बस 9 का टेबल इजी हो गया। मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया है हमने, अगर जो आपको समझ में नहीं है तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। बोर्ड मास में एक बार और रिपीट कर देते हैं। बोर्ड मास होता क्या है? बोर्ड मास में बी मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑर्डर चाहे ऑफ होता है, डी मतलब डिवीजन होता है, एस एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता है, मैं एक और अच्छा क्वेश्चन लिया हूँ, आप देखो, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, पूरा ऑल क्लियर है, सब लिया है हमने, ब्रैकेट भी लिया है, ऑर्डर भी लिया है, डिवीजन भी लिया है, मल्टीप्लाई भी लिया है, एडिशन भी लिया है, सब्ट्रैक्शन भी लिया, सब लिया है। इस बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखो हमने एक क्वेश्चन लिया है, ब्रैकेट में है 17 माइनस 12, 72 है, 70 नहीं है, 17 नहीं है, 72 है। यहाँ देखो, कंफ्यूज मत होना, 72 है, 72 माइनस 12 है, डिवाइड बाई 3 है, ऑफ है। अब देखो ऑफ है तो ऑफ को पहले करना, ऑफ को पहले सॉल्व करना, यानी कि 3 इंटू 2 है और यहाँ डिवाइड है, तो ऑफ को हमने मल्टीप्लाई में किया था, पहले इसको मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 होता है, तो पहले 6 राइट करना, उसके बाद डिवीजन करना, नहीं तुम ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ते हैं और ऐसा गलती, छोटी मोटी गलती कर देते हैं। एक तो 9th क्लास का बच्चा भी गलती कर दिया था, ये मैंने क्वेश्चन दिया था उसको, तो गलती कर दिया था, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है। तो हमने ऑफ को 3 इंटू 2 कर दिया, इसको चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 कर दिया, 6 करने के बाद तब डिवीजन का रूल लगाया। देखा आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, डिवीजन है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दिया 6, देन उसके बाद डिवीजन किया, तो यहाँ पे डिवीजन किया, ये रूल है डिवीजन करना, डिवीजन कर दिया। डिवीजन करने के बाद 6 2 जा 12 होता। अब यहाँ भी देखो, अगर जब आपको 6 का टेबल पता नहीं है, 6 का टेबल आपको अगर जब पता नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे? तो एटलीस्ट आपको 1 to 8 टेबल आपको रिमेंबर होना ही चाहिए इजी वे में। अगर याद नहीं करोगे तो टफ हो जाएगा, क्योंकि आपने देखो, आप यहाँ पे देखो, हमने 2 या 3 क्वेश्चन लिया था, 3 क्वेश्चन हमने लिया था, उसमें जो है टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। पिछला एक क्वेश्चन था शायद 5 का टेबल था, और इसमें देखो 6 का टेबल आ गया, एक और में 9 का भी टेबल था। तो टेबल तो मस्ट है ही है, तो आप टेबल लर्न कर सकते हो। मैंने पिछला वीडियो में, पिछला जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने डाल रखा है, टेबल मैंने बता रखा है, रूल भी बता रखा है, ट्रिक भी बता रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ें, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट वाले को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 72 माइनस 2 क्या होता है, 70 होता है, 70 प्लस 12 डिवाइड बाई 4। अब डिवीजन का रूल करेंगे, पहले तो ब्रैकेट का रूल करेंगे, उसके बाद डिवीजन का रूल, 73 हो गया, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन होता है। अगर जब आपको समझ में नहीं आया, एक बार और ट्राई करते हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने क्या किया, 70 ब्रैकेट में लिया, 72 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 ऑफ 2 है, प्लस है यहाँ पे 18 माइनस 18, 80 नहीं है, 18 है, 18 माइनस 6 ब्रैकेट में है, माइनस 4 है, डिवाइड बाई 4 है, डिवाइड बाई 4, माइनस नहीं है, डिवाइड है, ये जो है डिवाइड 4 है, माइनस मत सोच लेना आप। तो फिर हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट में सॉल्व किया, ब्रैकेट में भी ऑफ है, देखो ब्रैकेट में भी ऑफ है, तो 3 ऑफ 2 को चेंज कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 2 किया और 6 कर दिया, ठीक है। इसमें भी ऑफ है, ठीक, 6 लिखा, उसके बाद 12 में 6 से डिवाइड किया, तो 12, 6 2 जा 12। अब हमको कैसे पता है, हमने टेबल पढ़ रखा है पहले से। तो अगर जो आपका टेबल वीक है तो पिछले जो टेबल में आपको, पिछले लेक्चर में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से टेबल का लेक्चर लर्न करना पड़ेगा, तो आपको बोर्ड मास क्लियर होगा। आगे भी जाओगे तो आगे अगर कोई टॉपिक पढ़ोगे, नेक्स्ट टॉपिक में जैसे पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो उसमें तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे, चाहे डिवीजन करोगे, तो उसमें आपको मस्ट है आपको टेबल लर्न करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम कहाँ पे थे, तो 3 ऑफ 2 था, तो हमने मल्टीप्लाई किया, 6 है, 6 को डिवाइड किया 12 से, फिर उसके बाद ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया, फिर ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के बाद 70 आया, ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व 70 आया, 12 में 4 से डिवाइड किया, 73 हो गया,
ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ले रखा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है ये हम लोग बताएंगे, ठीक है। अगर जो आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए। और अगर जब आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास जो है इसी बेस पर है, तो एक और मैं एक लेक्चर ले लूँगा बोर्ड मास का ही, अगर आपको समझ में ना आए तो। अगर आपको समझ में ना आए तो बोर्ड मास का ही हम लोग लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। और नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो लेंगे वो लेंगे कौन सा, आपको मैं बताया था कौन सा क्लास लेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ाएंगे क्या होता है, नंबर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो अगर जो आपको किसी को लाइव क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ये हम लोग का नंबर है, व्हाट्सअप भी नंबर है, या मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर है 8810490379। एक और नंबर है 9968094879। अगर जो आपको क्लास चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 2 डेमो क्लासेस यहाँ पे फ्री है, ठीक है। कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या आप यूट्यूब चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।